कुछ एक ग्रेट इंडियन बैंक ऐसा कुछ बैंक है, कस्टमर से एक फॉर्म आया, अकाउंट ओपन करना है, नया खाता खोलना है, तो फॉर्म आ गया। अभी हम जांच पड़ताल शुरू की तो मालूम पड़ा कि इंट्रोडक्शन किसी एक ने दिया है कस्टमर ने, जो उस बैंक का पुराना ग्राहक है। उसने दिया कि मैं ये नया व्यक्ति है, उसको मैं जानता हूँ, लेकिन कस्टमर का कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है। लेकिन ये जो बंदा इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो व्यक्ति जानता है उसको, वो बोलता है कि अरे मैं जानता हूँ इस फलाने रहता है, ये मेरा पुराना परिचित है करके जानता है, इंट्रोड्यूस किया उसने। वो जो अकाउंट खोलने वाला है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसका फोटो और उसका करंट फोटो मैच नहीं होता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस हो दिया डॉक्यूमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट, उसमें उसका फोटो जो है और अभी का फोटो मैच नहीं होता। तीसरा, जिसने उसको इंट्रोड्यूस किया, उसके खाते में बहुत कैश ट्रांजैक्शन है, ह्यूज कैश टर्नओवर है, और उसने ऐसे कितने लोगों को अकाउंट बैंक में, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे दो सवाल होते हैं, शुड द बैंक ओपन अकाउंट एंड इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? क्या लगता है आपको? सर बैंक अकाउंट तो ओपन नहीं करेगी सर, और ये पॉसिबिलिटी है मनी लॉन्ड्रिंग की सर। और कोई? सही है सर। सर सेकंड वाला रीजन होगा सर, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्गिंग इन द केस, और अकाउंट सर ओपन नहीं करेगी बैंक। और कोई? अपना अपना ओपन रखना सभी ने। सर सेकंड वाला ही ठीक है, देयर इज एनी पॉसिबिलिटी मनी लॉन्ड्रिंग का। वैसे भी सर आजकल तो बिना पैन कार्ड के अकाउंट खुलते ही नहीं है। पैन कार्ड तो मस्ट है। क्या पॉसिबिलिटी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की? क्या लगता है आपको? सर आवाज नहीं मनी आ रही लॉन्ड्रिंग का क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है जी। मनी लॉन्ड्रिंग आप बोल रहे हो, क्या लगता है क्यों मनी लॉन्ड्रिंग लगता है इसमें? सर आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं आ रही सर। एक मिनट। क्योंकि सर जो पर्सन इंट्रोड्यूस कर रहा है उस पर्सन को बैंक में, उनका अकाउंट में बहुत कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है, और ऐसे बहुत सारे अकाउंट उन्होंने खुलवाया सर। तो इसी वजह से ऐसा लगता है कि ये भी शायद मतलब उसी पर्पज से खुलवा रहे हैं अकाउंट। जी बिल्कुल सही। हाँ, और ये आवाज नहीं आ रही सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ जी सर। अभी नहीं सर, कभी बिल्कुल नहीं आ रही सर, कभी ब्रेक हो के आ रही है सर, थोड़ा क्लियर नहीं। अभी हेडफोन बराबर सेट किया है, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी सर आ रही है। आ रही है सर। ठीक है। तो बताइए, ये मनी लॉन्ड्रिंग आपको क्यों लगता है इसमें? मनी लॉन्ड्रिंग ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सर जिस व्यक्ति को खाता खुलवाना था, उसको जो व्यक्ति लेके आया वो बोल रहा है कि इसको हम जानते हैं, तो उनके अकाउंट में बहुत सारे कैश में ट्रांजैक्शन हुए हैं सर। इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि सर ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो सकता है। कैश ट्रांजैक्शन इसके ऊपर ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, कैश का व्यवसाय है, उसका व्यवसाय सर उसके पास अपना खुद का कोई आईडी एड्रेस प्रूफ नहीं है ना। एक है, इसके लिए हम लोग अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। शुड द बैंक ओपन द अकाउंट? नो, क्योंकि उसका बराबर केवाईसी डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है। एक तो हो गया। लेकिन ये दूसरा जो है पॉसिबल मनी लॉन्ड्रिंग, ये क्यों लगता है?
सर एक्चुअल में जो सेविंग अकाउंट है ना इंट्रोड्यूसर का सर, उसमें सर जो अमाउंट है वो काफी हैवी है सर, ह्यूज अमाउंट है ना सर, तो इस वजह से का जो टर्नओवर किया है वो ह्यूज अमाउंट के अकॉर्डिंग किया है, इस वजह से सेविंग अकाउंट है जो कि सर थोड़ा सा मतलब पॉसिबिलिटी इतना होना खाते में 10 लाख के ऊपर अगर होता है उसको आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ता है। अभी शायद इसका 10 लाख के नीचे होगा तो रिपोर्ट ही नहीं हुआ आरबीआई में। रूल्स के आरबीआई का 10 लाख के ऊपर हो तो उसको रिपोर्ट करना, अभी 10 लाख के नीचे रहेगा, 5 लाख रहेगा, 2 लाख रहेगा, जो भी रहेगा तो शायद रिपोर्ट नहीं किया है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग होने का चांस क्या है? सर जो इंट्रोड्यूसर है ना सर, वो बहुत सारे और भी खाते खुलवा चुके हैं ऐसे सर, इसलिए सर यहाँ पे खुलेगा परफेक्ट है कि उसने क्या किया है, ऐसे बहुत लोग को बैंक में इंट्रोड्यूस किया है और वो कैश का ट्रांजेक्शन करता है। जी सर। तो शायद इसी माध्यम से बैंक का चैनल यूज करके पैसा यहाँ से वहाँ भेजना, घुमाना, पैसा घुमाना, जो हमने देखा लेयरिंग, ऊपर देखा था लेयरिंग, तो शायद ये अकाउंट सभी जो फेक अकाउंट हो सकते हैं, शेल अकाउंट हो सकते हैं, उनके माध्यम से वो इस प्रकार से लेयरिंग करता होगा। अभी हम लोग बैंकर तो नहीं है, हम लोग अभी खाली केस प्रैक्टिस के स्टडी कर रहे हैं, तो ये अपना अनुमान हो सकता है कि शायद ये ऐसा करता है, इसलिए वो नए नए अकाउंट लेके आते बैंक में, मैं इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, फलाना सबको जानता हूँ मैं, आप अकाउंट खोलो, फिर उसका धंधा चालू हो जाता है। सर एक मिनट, अगर वो कह रहा है कि मैं इनकी मतलब ये गारंटी ले रहा हूँ, आप ओपन कीजिए, तो बैंक उसको किस बिहाफ में मना करेगी कि सर हम ये केस एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं? उसको इंट्रोड्यूसर कभी मैडम इंट्रोड्यूसर कभी भी गारंटी नहीं देता जी। आपने कभी फॉर्म देखा रहेगा, आप फॉर्म देखो, इंट्रोड्यूस का कॉलम है, इंट्रोड्यूस का उसका वर्डिंग क्या है, आई मिस्टर सो एंड सो इज नोन टू मिस्टर सो एंड, जो भी उसका नाम है, फॉर द लास्ट 6 months 1 year, जो भी लिखेगा, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, कभी वैसा नहीं था आई गारंटी। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे उसने ये कह रहा है कि सर मैं इन्हें जानता हूँ, फिर भी बैंक उस पर्सन को मना कर रही है सामने से, तो वो एंग्री भी हो सकता है, वो रीजन जानना चाह सकता है, तो ये हम उसी कैसे मतलब साइड कर सकते हैं इस केस को? बैंक को अगर लगता है, तो जैसे इन्होंने बताया उसने बहुत लोगों को इंट्रोड्यूस किया है, ये बैंक को अगर लगा करे इससे पहले भी बहुत लोगों को लाया, तो उसका अकाउंट खोलना नहीं चाहिए बैंक में, ये अलर्टनेस है बैंक में, दिस इज कॉल्ड अलर्टनेस, कि पता चला कि इतने इसके पहले भी 50 अकाउंट खोल चुका है, और वापस तो और 10 अकाउंट लेके आ रहे हैं, 15 अकाउंट लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नेक्सस है, एक धंधा है ये। तो सर जब इतने अकाउंट होते हैं तो खुलते ही नहीं। सर एक सिंगल पर्सन कितने लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकता है? इंटरेस्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बैंक का अलर्टनेस है बस। ओके, हाउ कैन यू पुट द इंस्ट्रक्शंस? मैं 100 लोगों को जानता हूँ, जानने में कोई लिमिट है क्या? ऐसा कोई कानून है क्या? मेरे 500 फ्रेंड है, कुछ कानून है आपको 210 ही रखना है, 5 ही रखना है, ऐसा कोई कानून है क्या? कोई कानून नहीं है। हम कितने लोग, मैं भारत के बाहर भी जानता हूँ, भारत के अंदर भी जानता हूँ, हजारों लोगों को पहचानता हूँ। अरे वो तो सर झूठ ही बोल सकता है। एग्जैक्टली, वो बैंक का काम है, इसलिए वो केवाईसी इतना क्यों करना है, ये सब जानकारी बैंक के आने के बाद बैंक ने उसको प्रोसेस करना, कौन है, क्या है, कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसने पहले कितने लोगों किया है, वो व्यक्ति कैसा है इंट्रोड्यूस करने वाला, उसके हाव भाव से, उसके चाल चलन से, उसके ट्रांजेक्शन से पता चलता है। तो बैंक का यही काम है, अकाउंट ओपन करते समय उसके ऊपर सब रिस्ट्रिक्शन होगा, और अकाउंट खोलने के बाद भी 6 महीने तक कम से कम मॉनिटर करना, ये कंपल्सरी है सभी बैंक को।
एक चीज ये पूछना था कि एक वक्त कितने अकाउंट खोल सकता है? हाँ? एक वक्त कितने अकाउंट खोल सकता है? एक आदमी एक अकाउंट खोल सकता है। कितने अकाउंट सर उसके हो सकते हैं? वही बोलता ना, एक आदमी का एक ही अकाउंट हो सकता है। सर 2-3 भी तो होते हैं लोगों के, वो तो देखो, अलग अलग ब्रांच में होते हैं। मिस्टर ए का अकाउंट है, सिंगल सर मैं अकाउंट। कह रहा हूँ कि अलग अलग बैच के कितने खोल सकते हैं अकाउंट? अलग अलग बैंकों में भी, जो मान लो एबीसी बैंक है, उसको कैसा मालूम पड़ेगा सीडी बैंक में अकाउंट खोला है कि नहीं खोला है, एक्सवाईजेड बैंक में अकाउंट खोला है कि नहीं खोला है। इसकी एक लिमिट होगी ना कि 7 अकाउंट आपके चल रहे हैं या 10 चल रहे हैं, ये मैं पूछना चाह रहा था कितने अकाउंट। ये सब मॉनिटरिंग आरबीआई लेवल पे होता है, क्योंकि आज का सभी बैंकों में पैन कार्ड कंपल्सरी किया है। ये उससे पता हो जाता है। हाँ, ओके सर। अब एक व्यक्ति को एक ही पैन कार्ड मिलता है, दो तो नहीं मिलते। सर लेकिन मेरा सर एक्चुअली में 2 अकाउंट था ना, एडबीआई का 2 अकाउंट है मेरा, एक एक ही ही बैंक में, ब्रांच। जी सर, एक ही ब्रांच में। जी सर। लेकिन एक अकाउंट शायद, मुझे लगता है, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, एक सर अकाउंट एक आपके ही नाम पे ब्रांच रहेगा। एडबीआई बैंक है, एक हजरेगंज में उसमें भी है और एक आलमबाग में उसमें भी है। दो ब्रांच में दो अलग अकाउंट है। सर एक ही अब पता ब्रांच चल गया कि कितने ज्यादा अकाउंट है। नहीं, जैसे मुझे आप लोग में, जैसे मेरा एक अकाउंट है और मेरा एक पत्नी का जो ज्वाइंट अकाउंट है, मेरा और बेटे का और ज्वाइंट अकाउंट है, तो 3 अकाउंट नहीं, होगा। अलग नहीं, वो मेरा ही है, सिर्फ मेरा ही है। तो बैंक ने कैसे खोला उसको? सर पता नहीं, एक जनधन वाला था सर, एडबीआई का चल रहा था, उसके बाद में फिर यहाँ पे सेविंग वाला खोल दिया एडबीआई का, अब वो बंद नहीं हुआ है, वो चल रहा है। वही तो बोल रहा हूँ, हमने देखा जनधन में, अगर जनधन में अकाउंट है या बेसिक सेविंग में अकाउंट है, तो आपको दूसरा अकाउंट विदिन 30 डेज बंद करना पड़ता है, ये रूल है। जी सर, लेकिन अभी सर चल रहा है बंद। हाँ, अगर बंद नहीं हुआ है तो बैंक ने वो बंद करके अकाउंट बंद करवाना। जी सर, अगर सर नहीं बंद कराएंगे तो उसको भी चार्ज लगेगा। बिल्कुल, आज नहीं तो कल लगेगा, कभी मालूम पड़ेगा, ऑडिटर में आएगा तो, इंस्पेक्शन में आएगा तो। जी, वही से क्लियर करना था। इसके चल के और एक बात भी बताऊँ मैं, अभी एक ऐसा प्रोसेस चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ अभी तक वो, इस पे काम चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है वो, कि आपकी जितने भी अकाउंट है, जी ए बैंक में है, बी बैंक में है, सी बैंक में है, डी बैंक में, जितने 10-15 बैंक में, 5 बैंक में अकाउंट है, उन सब बैंकों को एक ही कस्टमर आईडी होगा। जैसे आप बोलो आईडी बैंक में अकाउंट है, आपका कस्टमर आईडी है, जी मेरे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दूसरा कस्टमर आईडी होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में तीसरा कस्टमर आईडी होगा, तो कस्टमर आईडी मैच नहीं होता। लेकिन अभी प्रोसेस चल रहा है, वही नेट वाले सब बैठते हैं, आईटी वाले बैठते हैं, सब बैंक से बात करके, कि जितने भी बैंक में अकाउंट खोलो आपको एक ही कस्टमर आईडी मिलेगा। कस्टमर आईडी से इनकम टैक्स को मालूम पड़ेगा इस फलाने व्यक्ति का इतने 10, 15, 5 बैंकों में अकाउंट है। तो वो तो सर पैन कार्ड से पता चल जाता होगा ना। हाँ, वो तो पैन कार्ड से ही पता चल जाता हो ना, पैन कार्ड तो सेम ही देते हैं ना। हाँ, लेकिन अभी तक वो सिस्टम बनी नहीं ना मॉनिटरिंग की। अच्छा अच्छा, जी सर। ये अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है अभी, कि एक व्यक्ति का एक ही कस्टमर है। जी ये अभी लगेगा उसको, और 2-4 साल 5 साल लग जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस चल रहा है कि कोई भी उसमें छूटे नहीं। आप कितना भी अकाउंट रखो, फिर 10-15 अकाउंट रखो, फिर सब मिलकर कितना हो गया पैसा आपका, 10 लाख है, 25 लाख है, 50 लाख है, फिर वो इनकम टैक्स के इसमें आ जाता है। तो आज लोग पैसे छुपाते हैं ना, इनकम छुपाते हैं लोग। चलो आगे चलेंगे। दूसरा है, बैंक रिसीव्स रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम कस्टमर टू क्लोज 10 फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। देखो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का था, यहाँ पे उसने बोला कि मेरा अकाउंट बंद करो, वो क्या 10 एफडीआर बंद करो, 10, 1-2 नहीं, 10 एफडीआर। और ये सभी प्री मैच्योर है, शायद 1 साल 2 साल के होंगे, लेकिन अभी जल्दी आके अकाउंट बंद करने बोल रहा है। जब बैंक ने उसको स्क्रूटनाइज किया, प्रोसेस किया पूरा, तब देखा कि ये फिक्स्ड डिपॉजिट मेड इन कैश, जो एफडीआर बने थे वो कैश भर के बने थे, मोर देन 80,000, 80,000, 1 लाख, 90,000 जो भी है, 1.25 लाख,
लगभग 80,000 के पैसे भी अपनी बने हैं। और ये ट्रेंड है उसका कस्टमर का कि वो अकाउंट खोलता है और बाद में कैश में खोलता है और बाद में बंद करता है, प्री मैच्योर बंद करता है। और उसका एक छोटा सा बुक शॉप है, ये उसका बिजनेस है। अब ये सवाल ऐसा है, इज द रीजन फॉर सस्पिशन एज सोर्स ऑफ फंड, और दूसरा व्हाट शुड द बैंक डू। बैंक को इस पे जो सोर्स ऑफ फंड है, पैसा कहाँ से आ रहा है, इसमें कुछ शंका है क्या, सस्पिशन है क्या, और इसमें बैंक ने क्या करना चाहिए। सर उससे तो पूछना चाहिए कि तुम करते क्यों हो पहले से। उसमें तो दिखा रहा है कि वो छोटा सा बुक की शॉप है उसके पास। तो बैंक तो ये तो पूछेगी कि पैसा आप क्या करते हैं, बिजनेस हो सकता है, अदरवाइज उसका कोई दूसरा भी बिजनेस हो, या प्लाट व्लाट बेचा हो उससे आया हो, उसकी जानकारी। और क्या करना सकता है सस्पिशन का। एफडी बना रहे बैंक में, 8-10 एफडी बढ़ाते हैं, बैंक के पैसा आते हैं एफडी का, बाद में प्री मैच्योर क्लोज करता है, उसमें बैंक पेनल्टी लगाती है, वो भी इनकम आपको है। बैंक को नुकसान कुछ नहीं है। फिर सस्पिशन क्यों। सर सस्पिशियस इसलिए है क्योंकि सर वो कैश में जमा करता है ना सर हर बार। जी उसका बुक शॉप है छोटा सा, वहाँ पे सब कैश का ट्रांजेक्शन होता है। लोग आते हैं, कैश देते हैं, 100 रुपए का बुक, 500 रुपए का बुक, 200 रुपए का बुक लेके आते हैं, सब कैश का व्यवहार है। हाँ तो सर छोटा सा बुक, जी सर छोटा सा बुक शॉप है ना सर, बड़ी थोड़ी ना। और वो मतलब पूरी उनकी नेट इनकम नहीं ना हो जाती होगी, उसमें से उनका कुछ खर्चा करता होगा, कुछ एक्सपेंसेस करते होंगे। हाँ फिर भी सर वो थोड़ा अमाउंट, सर जी ये पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने बोला ऑन स्क्रूटिनी, ऐसा मालूम पड़ा कि वो हमेशा ऐसे करता है, तो इसका पहले से भी चल रही है, ये पहली बार नहीं हुआ ऐसे जब करके भाई वो। सर हाँ तो सर यही तो सस्पिशियस, उनको चेक करेंगे कि कहाँ यही तो सस्पेंस हो जाता है कि वो बार बार करते हैं ये चीज। हाँ क्या सस्पिशन और वो क्या है? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ठीक है कैश में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी बुक वाले को देता भी तो होगा पेमेंट, तो कहीं ना कहीं से उसको एकदम क्लियर होना चाहिए ना। आता है ठीक है, लेकिन जाने में तो हम कैश ही नहीं देते हैं, कभी कभी कुछ चेक या ट्रांसफर कुछ भी करते हैं, तो किसी एक साइड से क्लियर होना चाहिए। हेलो आवाज नहीं आ रही है सर। आपको डाउट क्या है? सर मैं ये हेलो सर, यहाँ मतलब डाउट यहाँ हो जा रहा है कि सर वो प्री मैच्योरी क्यों विड्रॉल कर लेते हैं सर। तो यहाँ पे डाउट यही हो जा रहा है कि मतलब वो मतलब शायद वो ब्लैक को व्हाइट में करना चाहते हैं, इसीलिए एफडी करके और प्री मैच्योर अमाउंट ही वो विड्रॉल करते हैं हर बार। तो सर यहाँ डाउट का एक, जी यहाँ पे जी डाउट का एक रीजन ये भी बन रहा है। ओके जी सर ये भी हो सकता है। चलो अभी अगर ये है तो अभी बैंक ने क्या करना चाहिए, व्हाट शुड द बैंक डू? सर बैंक को आरबीआई गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हर बार ऐसे ही करते हैं अनमेच्योर अमाउंट विड्रॉल करते हैं। ये तो छोटा अमाउंट है, 10 लाख वाला नहीं है, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख का है। 10 लाख का तो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करना पड़ता है, ये छोटा अमाउंट है, इसको क्या रिपोर्ट करेगी बैंक? कानून क्या कहता है, 10 लाख के ऊपर है तो हर 15 दिन में बैंक को रिपोर्ट करना, आगे को रिपोर्ट करना। अभी छोटा अमाउंट है, परचूरन है, तो 80,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तो क्या बैंक के हमेशा ट्रांजेक्शन होता है। सस्पिशन क्यों, इज देयर एनी रीजन फॉर सस्पिशन? इसमें शंका लेने की कुछ बात है क्या?
ऐसा पहला सवाल है। आप लोगों ने सब बराबर बताया। हाँ तो शंकर जी यही बात है कि छोटी सी दुकान है उसकी, पैसा ज्यादा है। हाँ, ये जवाब अपेक्षित है कि छोटी दुकान है, स्मॉल शॉप है, जो भी कितना पता नहीं कितना छोटा छोटा, स्मॉल बोला है, स्मॉल मतलब छोटा रहेगा, छोटा ठेला लगाता है या फिर रास्ते पे बैठता है, जो भी वो फुटपाथ पे पुस्तक लगाता है, जो भी XYZ, उसमें इतना ट्रांजैक्शन होता है क्या? ये देखने जी। 1-1 लाख के 8-8, 10-10, 50, 15 FD बनाए, फिर वापस तोड़े, फिर बनाए, फिर वापस तोड़े, और सब कुछ कैश में। तो सब कुछ कैश में हो रहा है, तो फिर बैंक का व्यवहार कैसे करता है वो? हमेशा बैंक में कैश पड़ता है, बैंक से पैसा निकालते हैं कैश। फिर वो जो सोर्स ऑफ फंड है, तो इसके लिए बैंक ने क्या करना चाहिए? तो कभी ना कभी उसकी जो भी शॉप है, दुकान है, जहाँ पर बैठता है वो धंधा करता है, वहाँ पे बैंक जाके इंस्पेक्शन करती है क्या कि वाकई में इसका बिजनेस है, तो खाली फॉर्म में भरा मेरा बुक शॉप है, लेकिन कुछ और ही धंधा करता है। जी जी। तो जो मॉनिटरिंग पार्ट है ना, मॉनिटरिंग बता ना, 6 महीने तक मॉनिटर करना अकाउंट को। ये KYC में क्या बोला है? 6 महीने तक कम से कम अकाउंट का ट्रांजेक्शन चेक करना। तो ये मॉनिटरिंग पार्ट में आता है कि बैंक ने मॉनिटरिंग करना चाहिए, खाली अकाउंट नहीं, बैंक के बाहर भी वो क्या करता है, उसको मिलना, अच्छी बातें करना, क्या करता है, कैसे करता है, बिजनेस कैसे चल रहा है। कभी कभी जाके उसके बुक्स में चेक करना पड़ता है कि साथ में बैठे कितने गिराक आ रहे दिन भर में, इससे मालूम पड़ता है उसका क्या ट्रांजैक्शन है, क्या व्यवहार है, उसका क्या टर्नओवर है। ये कभी कभी एक CBI जैसा काम करना पड़ता है। जब बैंक को ऐसे डाउट आता है कि ये सोर्स नहीं बराबर है इसका, तो बैंक में ऐसा ये सब काम करना पड़ता है, और बैंकों ने किया भी है। हर बार नहीं करते, लेकिन जहाँ पे ऐसे शंका आती है ना, डाउट आता है, वहाँ पे बैंक करते हैं। अभी तीसरा बहुत महत्व का देखो। पहला क्या था? KYC का था। KYC बराबर नहीं है, और वो जो इंटरेस्ट है वो ऐसे बार बार इंटरेस्ट करता है, और फिर उसमें शायद हवाला हो सकता है। दूसरा है सोर्स ऑफ फंड, पैसा कहाँ से आता है, उसके मन में शंका है। तीसरा जो है देखो कैसा है, ABC कोई कस्टमर है, अप्रोच फॉर सेविंग्स अकाउंट, खाता खोलने के लिए आता है, मुझे बचत खाता खोलना है, तो वोटर ID देता है और रेशन कार्ड देता है। KYC डॉक्यूमेंट खाली 2 ही देता है, वोटर ID, रेशन कार्ड। He mentioned that monthly credit account will be mostly in cash। ये देखो अभी वो बोलता है मैं हर महीने खाते पैसा भरूंगा, तो रोकड़ा ही भरूंगा, कैश ही भरूंगा। एंड ही वुड विड्रॉ मोस्ट ऑफ द मनी फॉर एक्सपेंसेस। इसमें से जो पैसा निकालूंगा वो खर्चे के निकालूंगा मतलब कैश से निकालूंगा, और क्या खर्चे के लिए, क्या चेक से थोड़ी पैसा निकलता है, कैश निकलता है। तो बैंक ने उसको इन्फॉर्म किया कि आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा, कुछ अमाउंट बोला, हर 3 महीने में आपको 5,000 है, 10,000, जो भी बैंक का रूल रहेगा उसने बताया। और उनको सोर्स ऑफ फंड पूछा कि आप कैश में पैसा भरोगे तो पैसा कहाँ से आता है, आपका क्या बिजनेस है, क्या नौकरी करते हैं, जो भी हो। उसने रिफ्यूज टू डाइवर्ट द सोर्स ऑफ फंड, उसने बताने से मना कर दिया। मैं क्या कमा, तुमको क्या करने का है, रिफ्यूज्ड। एंड एक्सपेक्ट इनेबल टू ओपन द अकाउंट ऑन ग्राउंड दैट इनेबल टू मेंटेन QAB। और बोला मैं अभी अकाउंट यहाँ पे खोल नहीं सकता, कि आपके इतने सवाल है, और वैसे भी मैं ये क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता। उन्होंने जो बोला ना QAB मेंटेन करना पड़ेगा, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, तो इतना मेंटेन नहीं कर सकता, और आप इतने सवाल पूछते हो तो मैं अकाउंट ही नहीं खोलता। अभी 2 सवाल है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स हियर एंड विल ही बी एबल टू ओपन द अकाउंट एनी अदर बैंक। इसका एकदम क्लियर है, बोलिए। सर यहाँ प्रॉब्लम है कि वो इनकम का सोर्स भी नहीं बता रहे हैं, और वो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस भी मेंटेन करना नहीं चाह रहे हैं।
तो प्रॉब्लम तो ये हो जाएगी सर। और उनके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट भी लगभग नहीं है सर, मतलब जैसे आधार पेन होता है। बिल्कुल जी और सर। कोई कोई दोस्त सर वो अदर बैंक में जाएगा तब भी नहीं खुलेगा उसका। सॉरी अदर बैंक में जाएगा, दूसरे बैंक में जो टू हाँ ऑप्शन है, तब भी नहीं खुलेगा। तभी नहीं खुलेगा। अच्छा खाली दो ही कारण है, क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन नहीं करता और सोर्स ऑफ फंड नहीं बताता, और जी कुछ और सर डॉक्यूमेंट केवाईसी डॉक्यूमेंट भी नहीं है सर, उतनी पूरी पूरी केवाईसी डॉक्यूमेंट भी नहीं है। बराबर। जी सर। एनीथिंग एल्स, किसी को और कुछ कहना है? और सर पैसे सिर्फ कैश में जमा करना चाहते हैं, ऐसा होता है कि चलो कहीं काम करते हैं सैलरी से तो ट्रांसफर होता है, वैसा भी केस नहीं है सर। वो कह रहे हैं कैश में ही जमा करें। जी कैश में जमा जी करेंगे। हाँ। ये भी एक इशू बनता है सर। यहाँ पे डाउट क्या आता है, कस्टमर अनकोऑपरेटिव है, वो बोलता है बताना नहीं। रिफ्यूज टू डाइवर्ज, उसने सीधा मना कर दिया। आपको आप कौन पूछने वाले हैं मुझे? मैं खाता खोल रहा हूँ, मैं पैसा जमा करूंगा, कैश जमा, मैं कहाँ से पैसा कमाऊँ, तो आपको क्या करना है? रिफ्यूज टू डाइवर्ज द सोर्स ऑफ फंड। तभी बैंक के मन में आ गया कि इसमें कोई गड़बड़ी है। अभी कैश में तो बहुत लोग व्यवहार करते हैं, अभी चाय वाले टपरी वाले रहते हैं। सर वो ब्लैक मनी होगी, ब्लैक हाँ? मनी भी हो सकती है, ब्लैक मनी हो सकती है। हाँ ब्लैक मनी भी हो सकती है। इसलिए मैंने कहा छोटे दुकानदार रहते थे, बाजू में वड़ा बेचते हैं, समोसा बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, कुछ पेपर लगाते हैं, उनका सब कैश में व्यवहार होता है। सब्जी मंडी में सर आजकल वो उन्होंने चालू किया, वो क्यूआर कोड चालू किया। आजकल तो बहुत लोग क्यूआर कोड लगाते हैं, जीपे वीपे सब पैसा लेते हैं लोग, लेकिन 90% लोगों का सब कैश में व्यवहार होता है। होता कि नहीं होता है? आप जब बाजार में जाते हैं तब कोई चना सिंह वाला है, कोई हाथ में ठेला लगा के चलता है, वो लोग क्या करते हैं? कैश में तो व्यवहार करते हो, करते कि नहीं करते? ऐसा जाते हैं ना आप लोग मार्केट में? सर ऑनलाइन भी होता है, बैंक भी होता है। हाँ ऑनलाइन आजकल वही बोला ना, आजकल चालू किया ना सब, अब आता है ना क्यूआर कोड डाल के ऑनलाइन पेमेंट करते हैं सब लोग, जी मोस्टली सबके पास आ गया। लेकिन 90% सबका कैश ओवर है, ऐसे छोटे लोगों का। सर ये केस अधिकतर हुआ था नोटबंदी में। नोटबंदी में जो ब्लैक मनी होता था, तो ऐसे ही केस आते थे। तो जाहिर सी बात है ये ब्लैक मनी ही होगी। प्रॉब्लम ऐसा है कि वो कस्टमर कोऑपरेटिव नहीं है, एक है। दूसरा, किसी और बैंक में खाता खोल सकता है क्या? तो सभी बैंकों में एक समान नियम है, तो कोई भी बैंक उसका खाता नहीं खोलेगी। और इस प्रकार फॉर अवेयर आता है। बिल्कुल सर, क्योंकि सर सभी बैंक आरबीआई के गाइडलाइन को ही फॉलो करते हैं। देखा आपने ये जो कोर्स है, अपना जो बुक है, ये कैसे उन्होंने डिवाइस किया है, एक एक पॉइंट लेते 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 कि हम जब पढ़ते जाते हैं तो मालूम पड़ता है ये एक सीक्वेंस में चल रहा है। अभी यहाँ पे इस प्रकार का प्रॉब्लम है, अकाउंट ओपन किया, केवाईसी किया, चेक क्या है, ड्राफ्ट क्या है, क्लियरिंग कैसे चलता है, तो पूरा ट्रांजैक्शन करते करते भी मनी लॉन्ड्रिंग में इस प्रकार के व्यवहार बैंक में हो सकते हैं या होते भी हैं। उस समय बैंक में क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है? ये क्या है? बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बैंक ने संभालना चाहिए। इसमें खाता खोलते समय, ऑपरेशन करते समय बैंक में, ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे, इसका एक आपको वीडियो दिखाता हूं मैं। पीएमएल एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये तो एएमएल है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इसका जो एक्ट है, तो एक्चुअली हमारे केस में नहीं है, डीआरए करते,
क्योंकि वो सब बैंक देखते हैं, हमको इतना देखना नहीं है। लेकिन ये जो PMLA एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो आपको दिखाता हूँ मैं वो क्या है